फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो कैसे हो फ्रेंड? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप अगर कंटिन्यू क्लासेस देख रहे होंगे तो हमारा चल रहा है द ब्लड। और ब्लड में हमने फ्रेंड प्लाज्मा की बात कर ली, ब्लड सेल्स में हमने आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में बात कर ली, वो भी डिटेल एक्सप्लेन कर दिया आपको। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताओ, ठीक है ना फ्रेंड? और जितना हो सके जो भी न्यू फ्रेंड वीडियो को देख रहे हैं या इस क्लास को देख रहे हैं, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को भेजो, लाइक करो वीडियो को और बेल आइकन बटन दबा दो, जिससे क्या है जैसे मैं क्लास डालू आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो फ्रेंड, ब्लड की आज सेकंड लास्ट क्लास हो सकती है। इसके बाद शायद एक क्लास होगी जिसमें हम ब्लड ग्रुप की बात करेंगे। तो हमारा ब्लड सेल्स में जो बची है वो बची है हमारी प्लेटलेट, ठीक है। तो आज जो इस डायग्राम, ये जो डायग्राम क्या सॉरी ये जो लिखे हुए हैं इनको भूल जाओ, क्योंकि ये बाद में लिखता तो वो टाइम वेस्ट होता फ्रेंड, ठीक है ना। इसलिए मैंने लिख लिए। ये क्या है अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे फ्रेंड प्लेटलेट की या थ्रोम्बोसाइट की। किसकी? प्लेटलेट को हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। जो कहां से डेवलप होती है फ्रेंड? वही मैंने जब बताई थी आपको, ब्लड सेल्स का जो डेवलपमेंट होता है बोन मैरो से डेवलप होता है। वहां पे प्लूरिपोटेंट नाम की स्टेम सेल होती है, मेगा कार्योब्लास्ट सेल होती है, वो डिवाइड होकर मेगा कार्योसाइट बनाती है। फिर उससे क्या बनता है? थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट, ठीक है फ्रेंड। तो हेडिंग डाल देते हैं प्लेटलेट। तो आज हम बात करेंगे प्लेटलेट। आज हम बात करेंगे फ्रेंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट के बारे में सब लोग जानते हैं। प्लेटें नॉर्मल भाषा में बोले तो कि अब जब भी कोई डेंगू की प्रॉब्लम हो जाती है, डेंगू हो जाता है, तो जब डेंगू आया, जब 1-2 साल से डेंगू चल रहा है, ये ज्यादा सीवियर हो रहा है, इसमें ज्यादा कंडीशन में क्या होता है, मतलब ज्यादा चल रहा है, तो इसमें लोगों को सबको पता चल गया कि प्लेटें डाउन होती है। इसमें क्या होती है? प्लेटें डाउन। वो जो प्लेटें होती है वो यही प्लेटें होती है फ्रेंड, प्लेटलेट, ठीक है ना, जिनको हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। तो इन प्लेटें की बात करें तो ये प्लेटें क्या करती है फ्रेंड? प्लेटें कम हो रही है, मतलब इसका मतलब महत्वपूर्ण चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये प्लेटें क्या करती है? हमारे कहां से भी अगर ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग कहां से होगी? ब्लड कहां बहता है? ब्लड वेसल्स में, ठीक है। ब्लड वेसल्स में जब भी कोई कट लग जाए या इनकी कमी हो जाए तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या करती है? ब्लड क्लोटिंग को, सॉरी ब्लड को बहने से रोकती है या ब्लीडिंग को रोकती है। कैसे रोकती है? ब्लड क्लोट बना के। ये क्या करती है? ब्लड का क्लोट बनाती है, और उस क्लोट की वजह से क्या रुकता है? हमारा ब्लड रुकता है, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण क्या काम करती है? प्लेटलेट हमारी ब्लीडिंग को रोकती है, ब्लड को बहने से रोकती है, ब्लड का क्लोट बना के। प्लेटलेट की हम बात करें फ्रेंड, ये जो प्लेटलेट है डिस्क लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर होती है। डिस्क लाइक छोटी स्ट्रक्चर होती है। इसका जो डायमीटर होता है 2 से 4 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। इसका जो डायमीटर होता है फ्रेंड, डायमीटर, इसका जो डायमीटर होता है वो 2 से 4 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। इसमें भी फ्रेंड, इसमें भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसमें भी क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस इसमें नहीं पाया जाता मतलब इनका सेल डिवीजन नहीं होगा, ये आगे डिवाइड नहीं होगी। देखो फ्रेंड, आरबीसी में भी न्यूक्लियस, मैच्योर आरबीसी थी, उसमें भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता था। डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता था, इसलिए वो क्या है? डिवाइड होती थी। जब मैंने बात की लिम्फोसाइट की, कल वाली क्लास में बात की थी, तो वो दो सेल में डिवाइड होगी। उधर मोनोसाइट की बात, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट की हमने बात की, तो जो टी लिम्फोसाइट है वो 4 सेल में डिवाइड हो जाती है लास्ट में, फाइनल स्टेज में। बी लिम्फोसाइट की बात की तो 2 सेल में डिवाइड हो जाती है। तो उनके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। बट इसमें हमारी जो प्लेटलेट है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, और आरबीसी में भी न्यूक्लियस नहीं होता। इसके साइटोप्लाज्म में, जो इसका साइटोप्लाज्म होता है ना फ्रेंड, साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। एक तरह से ग्रेनुलोसाइट सेल है ये। इसमें क्या पाया जाता है? ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। इन ग्रेन्यूल्स के अंदर, इन्हीं ग्रेन्यूल्स के अंदर कुछ ऐसे सबस्टांसेस या ऐसे सबस्टांसेज या केमिकल या एंजाइम बोल दो,
सबस्टांसेज पाए जाते हैं। यही सबस्टांसेज क्या काम करते हैं फ्रेंड? ब्लड ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हैं या ब्लड क्लॉट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, या सीजेशन ऑफ ब्लड क्या करते हैं? ये सीजेशन ऑफ ब्लीडिंग, ब्लड नहीं सॉरी ब्लीडिंग, सीजेशन ऑफ ब्लीडिंग, सीजेशन ऑफ ब्लीडिंग मतलब ये क्या कर रहे हैं? इसके अंदर जो चीजें होती है या सबस्टांसेज होते हैं वो क्या करते हैं? ब्लड को बहने से रोकते हैं या ब्लीडिंग को रोकते हैं। कैसे रोकते हैं? क्लोट बना के रोकते हैं। अभी हम सारी चर्चा करेंगे किस प्रकार ब्लड कंट्रोल होता है बहने से, कैसे रुकता है ब्लड बहता हुआ कैसे बहता हुआ ब्लड कैसे रुकता है, ठीक है, या ब्लड क्लोटिंग किस प्रकार होती है, ब्लड का क्लोट किस प्रकार बनता है, सीजेशन ऑफ ब्लीडिंग किस प्रकार होती है। यहां पे ये सीजेशन ऑफ ब्लीडिंग है ना, इस टर्म को बोला जाता है फ्रेंड हीमोस्टेसिस। जो सीजेशन ऑफ ब्लीडिंग है इसको बोला जाता है हीमोस्टेसिस। क्या बोला जाता है? हीमोस्टेसिस। हमारी प्लेटलेट क्लोट बनाकर ब्लीडिंग को रोकती है या सीजेशन ऑफ ब्लीडिंग करती है। सीजेशन ऑफ ब्लीडिंग, ब्लड को बहने से रोकती है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रेंड हीमोस्टेसिस। क्या बोलते हैं? हीमोस्टेसिस। ये हीमोस्टेसिस ही है जिसकी वजह से प्लेटलेट क्या करती है? ब्लड को बहने से रोकती है। हीमोस्टेसिस क्या है अभी हम बात करेंगे। एक तरह से ब्लड का रुक जाना। अगर ब्लड वेसल्स डैमेज हुई है, कहां भी ब्लड वेसल से ब्लड बहेगा, तो उस ब्लड वेसल में क्लोट बन के ब्लड का रुक जाना हीमोस्टेसिस होता है। तो हीमोस्टेसिस आगे हम बात करेंगे कौन कितने प्रोसीजर, एक तरह से ये प्रोसेस है, इसमें 4 स्टेजेज आएगी, वो भी मैं डिटेल में बात करूंगा यहां पर। ठीक है फ्रेंड, इतना समझ में आ गया। और क्या होता है इसके अंदर? प्लेटलेट के अंदर एक्टिन नामक फाइबर पाया जाता है फ्रेंड। क्या पाया जाता है? एक्टिन नामक फाइबर पाया जाता है। ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्टाइल इसका नेचर कैसा होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ये, ठीक है ना। ये क्या करता है? एक्टिन फाइबर जब मान लो कोई ब्लड वेसल डैमेज होती है ना, तो उस जगह में प्लेटलेट को ले जाने का काम करता है। मतलब उस जगह प्लेटलेट को क्या करता है? इकट्ठा करता है, तभी वहां पे प्लेटलेट प्लग बनेगा। वो आगे हम बात करेंगे कैसे प्लेटलेट प्लग बनता है, ठीक है ना। तो एक्टिन होता है इसमें और बहुत सारे सबस्टांसेज होते हैं। कौन कौन से सबस्टांसेज होते हैं वो भी अभी हम बात कर लेंगे आगे, ठीक है। थोड़ी सी और बात करते हैं प्लेटलेट के बारे में। और क्या बात करें भाई? प्लेटलेट की जब हम बोलते हैं कि प्लेटलेट कम हो जाए, प्लेटलेट ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, वो भी हम बात करते हैं। नॉर्मल हम प्लेटलेट की बात करें फ्रेंड, हमारे अंदर नॉर्मल प्लेटलेट की हम बात करें तो 1.5 टू 4.5 लाख पर माइक्रोमीटर नहीं सॉरी लीटर, ब्लड में ना लीटर, माइक्रोलीटर 1.5 लाख से 4.5 लाख, 1.5 लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट होती है हमारे 1 माइक्रोलीटर ब्लड में। किसमें? 1 माइक्रोलीटर ब्लड में, जो हमारी नॉर्मल वैल्यू है प्लेटलेट की, ठीक है। समझ में आ रहा है यहां तक? जो नॉर्मल वैल्यू है हमारे ब्लड की वो कितनी है फ्रेंड? 1.5 टू 4.5 लाख पर मिनट, सॉरी पर लीटर, सॉरी पर माइक्रोलीटर, क्या बोल गया मैं, पर माइक्रोलीटर। अब यहां पे ये देखो इतनी ही क्यों रहती है? ज्यादा क्यों नहीं हो जाती? ज्यादा हो जाती तो क्या होता है यहां पे? अगर प्लेटलेट ज्यादा हो जाती है, या यूं बोलो 1.5 लाख से क्या हो गई? कम हो गई प्लेटलेट। 1.5 लाख से प्लेटलेट कम हो गई। प्लेटलेट कम हो रही है मतलब प्लेटलेट क्या काम करती? ब्लड को बहने से रोकती है,
ठीक है, ब्लड क्लॉट बनाती है। तो अगर प्लेटलेट कम हो गई तो ब्लीडिंग होने के चांस रहेंगे। और डेंगू में यही होता है फ्रेंड, डेंगू में क्या होती है, हमारी प्लेटें डाउन हो जाती है। जब प्लेटें डाउन होती है या प्लेटों की संख्या कम होती, प्लेटलेट की संख्या कम होती है, मैं भी प्लेटें बोल रहा हूं, तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या पेनिया। जब प्लेटलेट की संख्या 1.5 लाख से कम हो जाती है उसको बोला जाता है, अगर थोड़ी बहुत कम हो 1.5 लाख से 10-20 हजार तो चलेगा, बट ज्यादा कम, जैसे 100 से डाउन आ जाए, 50 से डाउन आ जाए, 50,000 से, 1 लाख से या 50,000 से डाउन आ जाए, तो उसको बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, क्या बोलेंगे फ्रेंड, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अगर प्लेटलेट की संख्या बढ़ गई, 4.5 लाख से ज्यादा हो गई, इसको बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे फ्रेंड, थ्रोम्बोसाइटोसिस। इसको बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस। अब यहां भी दिक्कत है फ्रेंड, प्लेटें ज्यादा हो जाए तो भी दिक्कत है। प्लेटें ज्यादा हो जाएगी तो ब्लड के क्लॉट बन जाएंगे हमारी ब्लड वेसल में, ब्लड बहेगा ही नहीं, तो दोनों कंडीशन खराब है। तो इसलिए 1.5 लाख से 4.5 लाख होनी चाहिए, ठीक है, न तो कम होनी चाहिए न ज्यादा होनी चाहिए। ये जो कंडीशन होती है डिजीज कंडीशन में आ गई, या कोई एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसमें ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कम हो जाती है और बढ़ जाती है थ्रोम्बोसाइटोसिस। इनको जो ये होता है 1.5 से 4.5 लाख, इनको रेगुलेट कौन करता है, इनका कंट्रोल कौन करता है फ्रेंड, एक हार्मोन होता है या हार्मोन होता है, एक हार्मोन होता है, एक हार्मोन होता है जिसको बोला जाता है थ्रोम्बोपोइटिन। एक हार्मोन होता है फ्रेंड थ्रोम्बोपोइटिन। क्या होता है, एक हार्मोन होता है, एक हार्मोन होता है थ्रोम्बोपोइटिन। क्या होता है फ्रेंड, थ्रोम्बोपोइटिन हार्मोन होता है। ये क्या करता है, ये क्या करता है, इसके प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। क्या करता है, प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। चलो प्रोडक्शन तो हो रहा है अब, और ये थ्रोम्बोसाइटोपोइटिन है, थ्रोम्बोसाइटो नहीं यार, थ्रोम्बोपोइटिन ये कहां से निकलता है, लीवर से। थ्रोम्बोसाइटो नहीं, थ्रोम्बोपोइटिन कहां से निकलता है, लीवर से निकलता है। अब यहां से लीवर से निकला, ये क्या करता है, प्लेटलेट लीवर से बनती नहीं है, प्लेटलेट तो रेड बोन मैरो से बनेगी, बट ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, जिससे क्या होता है, प्लेटलेट का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, थ्रोम्बोपोइटिन। ये थ्रोम्बोपोइटिन कब जरूरत पड़ेगी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में, तब ये ज्यादा प्रोडक्शन करेगा। अब मान लो प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो संख्या बढ़ जाएगी। तो इस संख्या को बढ़ने से रोकने के लिए फ्रेंड स्प्लीन में इनका क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन होता है, कहां पे, स्प्लीन पे, क्योंकि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, डिवाइड नहीं होती, तो डिस्ट्रक्शन कहां होता है, स्प्लीन में जाके इनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, खत्म हो जाती है। अब ये खत्म हो रही ना फ्रेंड, यहां देखो आप, इनकी जो उम्र है, इनकी जो प्लेटलेट की उम्र है 8 से 11 डेज, 8 से 11 दिन की इनकी उम्र होती है। अगर इन्होंने कोई भी हीमोस्टेसिस में भाग नहीं लिया, यानी ब्लड को रोकने में, सीजेशन ऑफ ब्लीडिंग में कोई काम नहीं किया, तो ये 8 से 11 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी। 8 से 11 दिन के अंदर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कहां खत्म होती है फ्रेंड, स्प्लीन में जाके खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार प्रोडक्शन थ्रोम्बोपोइटिन के द्वारा हो रहा है और डिस्ट्रक्शन कहां हो रहा है, स्प्लीन में। स्प्लीन में क्या होती है, मैक्रोफेजेज सेल होती है। कौन सी सेल होती है फ्रेंड, मैक्रोफेजेज। बहुत सारी सेल होती है, अलग अलग टाइप की मैक्रोफेजेज होती है। ये मैक्रोफेजेज इनको क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। स्प्लीन में डिस्ट्रॉय भी होता है और यहां पे स्टोरेज भी होता है इसका। कुछ जितनी सर्कुलेशन में बह रही है, ठीक है, और कुछ स्प्लीन में स्टोर होती है प्लेटलेट। ये स्टोर्ड जो प्लेटलेट है फ्रेंड, स्प्लीन में स्टोर्ड जो प्लेटलेट हैं, ये कब काम आती है, जब एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, जब सारे
सारे ब्लड सर्कुलेशन की प्लेटलेट अपनी ताकत लगा देती है उस ब्लड को रोकने में, तब भी अगर ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होती या ब्लीडिंग प्रिवेंट नहीं होती, ब्लीडिंग रुकती नहीं, उसके बाद ये स्प्लीन क्या करती है, जो बचा हुआ माल है जो इसके पास स्टोर्ड है, स्टोर्ड माल या स्टोर्ड प्लेटलेट, उनको क्या करती, रिलीज कर दी, जाओ सैनिकों जाओ, वहां पे ब्लड क्लोटिंग हो रही तो जाके उसको रोको। फिर वहां पे ये स्प्लीन क्या करती है, इनको भेजती है और फिर ब्लड कंट्रोल का काम या ब्लड ब्लीडिंग रोकने का काम किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, इतना समझ में आ गया होगा। मतलब एक बात तो कॉमन मोटी मोटी आपको समझ में आ गई कि जो हमारी प्लेटलेट है ब्लड कंट्रोल करती है, ब्लड को बहने से रोकती है, ब्लड ब्लीडिंग को कंट्रोल करती है। मैं बार बार ब्लड कंट्रोल बोल, ब्लीडिंग को कंट्रोल करती है। ठीक है फ्रेंड, इतना समझ में आ गया। अब यहां पे किस प्रकार ब्लड को बहने से रोकती है, वो यहां पे अगर अभी ब्लड बहने की बात की मैंने, तो यहां पे हीमोस्टेसिस, हीमोस्टेसिस क्या है, एक प्रक्रिया है, एक हीमोस्टेसिस एक टर्म है जिसको हम जिसमें क्या आएगी, सारी प्रोसेस आएंगे, सारे स्टेजेज आएंगे, जिसके द्वारा क्या हो रहा है, ब्लड बहने से रुक रहा है। तो यहां पे हीमोस्टेसिस की हम बात करें तो यहां पे 4 स्टेज है जिसके द्वारा क्या हो रहा है फ्रेंड, हमारा ब्लड क्या हो रहा है, बहने से रुक रहा है। किस प्रकार रुक रहा है वो सारी बातें यहां हम करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं हम, हीमोस्टेसिस, हीमोस्टेसिस दिखाई दे रहा है आपको क्लियर फ्रेंड। इनकी वजह से आज थोड़ा स्पेस कम है, इनकी वजह से स्पेस कम है, कोई नहीं, प्लीज कोऑपरेट। हीमोस्टेसिस क्या है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, ब्लड ब्लीडिंग कंट्रोल होती है। क्या होती है फ्रेंड, क्या होती है, ब्लीडिंग कंट्रोल होती है। जब भी कोई ब्लड वेसल डैमेज होती है, ब्लड वेसल डैमेज होगी तभी क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग होगी तो वहां पे किस प्रकार वो ब्लीडिंग रुक रही है, किन किन स्टेजों से वो ब्लीडिंग रुकती है। और यहां पे ऐसा होता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। ऐसा नहीं कि एक बार ब्लीडिंग रुक गई तो वापस फिर दोबारा वो काम होगा, नहीं, एक बार कंप्लीट हो गया तो वापस बंद, खत्म। ठीक है ना। और थोड़ा सा बना, थोड़ा सा रोका, फिर थोड़ा सा रोका, फिर पहले थोड़ी सी ब्लीडिंग रुकेगी, फिर उससे ज्यादा रुकेगी, फिर नेक्स्ट रुकेगी, फिर बिल्कुल बंद हो जाएगी। इस प्रकार ये क्या है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आती है, तो फर्स्ट यहां हम बात करेंगे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है, वेजो मतलब वेसल, कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब जहां पे ब्लड वेसल डैमेज हुई है, जहां पे वो रप्चर हुई है, जहां से ब्लीडिंग हो रही है, वो वापस कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, तो वहां पे ब्लड बहना थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा वो आगे बात करेंगे। दूसरा होता है फ्रेंड प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन। यहां पे क्या होगा, प्लेटलेट का एक प्लग बनेगा, प्लेटलेट का क्या बनेगा, एक प्लग बनेगा, जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुक जाएगी। रुक तो जाएगी मेरे दोस्तों, बट वो ये जो प्लग है ना, इतना इतना स्थायी नहीं होता, टेम्पररी होता है, कभी भी टूट सकता है ये प्लग। ठीक है ना। तो फिर आगे क्या होगा, इसको और मजबूती प्रदान की जाए, फिर क्या होगा, कोएगुलेशन। थर्ड होगा कोएगुलेशन, कोएगुलेशन यानी ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग यानी कि यहां पे एक ब्लड का क्लोट बनेगा। और ये ब्लड का क्लोट कौन बनाएगा, ये जो सारी चीजें मैंने लिखी हुई हैं, ये है ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। क्या है फ्रेंड, ये जो 13 के 13 जो मैंने लिखे हैं, अभी मैं एक एक लिखता तो टाइम वेस्ट होता, ये 13 के 13 जो मैंने लिखे हैं, ये क्या है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है। दिखाई दे रहा है आपको, प्रॉपर दिखाई दे रहा है आपको फ्रेंड। ठीक है, ये 13 के 13 क्या है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है। ये ब्लड क्लोटिंग फैक्टर ये क्या करते हैं, कोएगुलेशन का काम करते हैं, यानी ब्लड क्लोटिंग का काम करते हैं। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग हो गई, एकदम ब्लीडिंग रुक गई, सीजेशन ऑफ ब्लीडिंग हो गया। उसके बाद एक स्टेज और बच जाती है,
जिसको बोला जाता है थ्रोम्बोलाइसिस। थ्रोम्बोलाइसिस थ्रोम्बोलाइसिस थ्रोम्बो मतलब थ्रोम्बस, थ्रोम्बस मतलब क्लोट। क्लोट का टूटना, जो वहां पे, ऐसा तो नहीं क्लोट बन गया तो परमानेंटली वहां क्लोट रहेगा, क्योंकि क्लोट रहेगा तो फिर वहां की जो सरफेस है, वहां की जो एक तरह से एंडोथीलियल स्पेस है या वहां की वॉल है, वो कैसे रिपेयर होगी, कैसे उसकी हीलिंग होगी। तो यहां पे क्या होता है फ्रेंड, जो थ्रोम्बस है वो टूट जाता है। थ्रोम्बस किस प्रकार टूटता है वो भी बात करेंगे। जब थ्रोम्बस टूटता है तो वहां पे क्या होता है, रिपेयरमेंट स्टार्ट हो जाता है, हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये 4 स्टेजेज हैं जिसपे हम बात करेंगे, या 4 प्रोसीजर है जिसकी वजह से हमारा क्या है, ब्लड क्लॉट होता है या ब्लड का सिजेशन होता है, ब्लीडिंग कंट्रोल होती है। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन किस प्रकार होता है? वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब है फ्रेंड कि जो वेसल हैं, ब्लड वेसल जो डैमेज हुई है, जो ब्लड वेसल डैमेज हुई है, वो थोड़ी सी, जो जहां पे जगह बनी है डैमेज हुई, तो वहां पे रप्चर हुई होगी, रप्चर थोड़ा सा कम हो जाना, वहां पे थोड़ा सा वहां पे ब्लीडिंग फ्लो कम हो जाना। तो सबसे पहले हम बात करें वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन यहां पे क्या होता है, देखो फ्रेंड, जैसे ही ब्लड वेसल टूटी, ये ब्लड वेसल है, यहां से टूट गई, ठीक है, इसमें आरबीसी, ठीक है, ये डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट भी घूम रही है इसके अंदर। ये ब्लैक कलर की मैं प्लेटलेट बना देता हूं, ठीक है। यहां से ये रप्चर हो गई ब्लड वेसल। जैसे ही यहां से ब्लड वेसल रप्चर हुई ना फ्रेंड, रप्चर हुई तो यहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। ब्लीडिंग स्टार्ट होगी तो ये ब्लड इधर आएगा, ठीक है। ब्लड इधर आएगा तो प्लेटलेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सारी उस जगह से निकलेगी। जब उस जगह से प्लेटलेट निकलती है फ्रेंड, इस जगह से जहां पे ये डैमेज हुई है, जब उसके कांटेक्ट में आती है प्लेटलेट, प्लेटलेट जब इस डैमेज वेसल, जहां पे टूटी है ब्लड वेसल, जहां पे डैमेज हुई है, जैसे ही वहां पे आती है तो प्लेटलेट क्या हो जाती है, स्टिकी हो जाती है। स्टिकी मतलब चिपचिपी। कैसी हो जाती है, स्टिकी हो जाती है। प्लेटलेट क्या हो जाती है, स्टिकी हो जाती है, ठीक है। और यहां आके इस जगह में चिपक जाती है प्लेटलेट। यहां पे क्या होती है, सॉरी, यहां प्लेटलेट नहीं, जो वॉल है, वॉल वो स्टिकी हो जाती है, वॉल। यहां की जो दीवार है जहां से ये डैमेज हुई है, जिससे क्या होगा, ये चिपचिपी हो गई, वॉल चिपचिपी होगी, जिसकी वजह से क्या है, प्लेटलेट यहां आके चिपक जाए, ठीक है। यहां पे क्या होता है, प्लेटलेट चिपक जाती है। प्लेटलेट क्या होती है, चिपक जाती है, ठीक। उसके बाद प्लेटलेट क्या करती है, दो केमिकल रिलीज करती है। प्लेटलेट क्या करती है, दो केमिकल रिलीज करती। एक का नाम है सेरोटोनिन, एक का है थ्रोम्बोक्सेन। इसको 5-HT भी बोला जाता है। 5-HT, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, क्या बोला जाता है इसको, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन और थ्रोम्बोक्सेन, सीरोटोनिन एंड थ्रोम्बोक्सेन। जैसे ही प्लेटलेट इस डैमेज्ड ब्लड वेसल के कांटेक्ट में आती है, तो यहां पे जब ब्लड वेसल्स की जो सरफेस है वो चिपचिपी हो जाती है, क्या हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, प्लेटलेट यहां के चिपक जाती है, इस जगह में चिपक जाती है जहां से ब्लीडिंग हो रही है। यहां पे चिपक गई। चिपकने के बाद ये सेरोटोनिन और थ्रोम्बोक्सेन दो प्रकार के केमिकल रिलीज करती है। जो सेरोटोनिन है ये
केमिकल मैसेंजर है। थ्रोम्बोक्सेन क्या है, एक तरह से लिपिड है। क्या है ये, एक लिपिड है, लिपिड है, और ये केमिकल मैसेंजर है। सेरोटोनिन क्या है, केमिकल मैसेंजर है, और थ्रोम्बोक्सेन क्या है, लिपिड है। अब ये दोनों क्या करते हैं फ्रेंड, ये ब्लड वेसल है ना, यहां पे सिर्फ कॉन्स्ट्रिक्शन का काम होगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का। तो ये क्या करते हैं, यहां भी चिपक गई थोड़ी बहुत, ठीक है, उस वजह से भी क्या हो गया, थोड़ा सा ब्लड का फ्लो कम हो गया, बाहर जो निकल रहा था। उसके साथ साथ ये दोनों सेरोटोनिन एंड थ्रोम्बोक्सेन जो केमिकल है, इन्होंने भी क्या किया, इस दीवार को थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया। कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया मतलब थोड़ा सा इसको सिकोड़ दिया, डैमेज ब्लड वेसल की वॉल को। जैसे उसने सिकोड़ा तो थोड़ा सा ब्लीडिंग रिड्यूस हुई, थोड़ी सी रिड्यूस हुई। कई बार स्टॉप भी हो सकती, बट परमानेंटली नहीं है, थोड़ी सी रिड्यूस हुई है। जो ज्यादा बेरी थी वो कम हो गई। साथ साथ ही यहां पे जो डैमेज्ड ब्लड वेसल्स हैं, इससे एक केमिकल और रिलीज होता है, एक केमिकल और रिलीज होता है जिसको बोलते हैं एंडोथेलियंस। क्या बोलते हैं, एंडोथेलियंस। ये भी क्या करता है फ्रेंड, एंडोथेलियन भी क्या करता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है, जो कि ब्लड वेसल से क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। इसी ब्लड वेसल से रिलीज हो रहा है, ये भी काम क्या करता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का ही काम करता है। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया एक नंबर वाला। तो ये क्या करता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन के द्वारा ब्लड को बहने से रोकता है, कम कर दिया, यूं एक तरह से कम कर दिया, ब्लड का जो फ्लो था वो कम हो गया। जहां पे 10 ml बह रहा था वहां पे अब 5 ml 7 ml ही बह रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो यहां पे ध्यान रखना, सेरोटोनिन 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन है ना, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, ठीक है ना, 5-HT सेरोटोनिन है। एक थ्रोम्बोक्सेन है, ये किसके द्वारा हो रहे हैं, ये प्लेटलेट के द्वारा रिलीज हो रहे हैं। और यहां पे ये एंडोथीलियल है, जो डैमेज ब्लड वेसल है उसके द्वारा रिलीज हो रहा है। ये भी क्या काम करता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, दूसरी चर्चा करते हैं हम, प्लग फॉर्मेशन। दूसरी चर्चा करें हम प्लेटलेट का प्लग, किस प्रकार बनता है प्लेटलेट का प्लग। दूसरी कंडीशन हम बात करें, या दूसरी स्टेज की हम बात करें, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग। प्लेटलेट प्लग किस प्रकार बनता है, प्लेटलेट प्लग। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। अभी यहां पे क्या हुआ था थोड़ी देर पहले, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, और क्या हुआ था, जो प्लेटलेट है वहां आके इकट्ठी हो रही है, जो भी बह रही है वहां चिपक रही है, क्योंकि जो ब्लड वेसल है उसकी वॉल चिपचिपी होगी। ठीक है ना, हो सकता है साथ में और क्यों नहीं रुक रही वहां पे, आरबीसी क्यों नहीं चिपक रही, शायद हो सकता है कि प्लेटलेट की वॉल भी चिपचिपी हो गई हो। ठीक है ना, तो वो भी शायद प्लेटलेट वॉल भी चिपचिपी होगी, इसलिए वो वहां पे चिपक रही है। ठीक है, अब जब वहां पे चिपकती जा रही है, जैसे ये ब्लड वेसल है, यहां से टूटी, यहां पे जैसे ये प्लेटलेट है, यहां पे चिपक रही है, ऐसे चिपक रही है। ठीक है, यहां पे और चिपक गई, और चिपक रही। यहां पे क्या होता है फ्रेंड, चिपकती जा रही है, यहां पे प्लेटलेट स्टिकी प्लेटलेट, हाँ स्टिकी मतलब प्लेटलेट ही चिकनी होती है फ्रेंड, प्लेटलेट की सरफेस ही चिकनी होती है, जो वहां जाके चिपक जाती है इसमें।
मैंने क्या बोल दिया था, ब्लड वेसल की, बट ब्लड वेसल्स की भी होगी क्योंकि वहां से डैमेज हुई तो वहां से भी तो कुछ ऐसा सबस्टेंस निकलेगा जो उसको चिकनाहट प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पे प्लेटलेट भी चिकनी हो जाती है और वो भी चिकनी हो जाती है, जो ब्लड वेसल डैमेज हुई है उसकी वॉल, तो इसलिए वहां पे चिपक जाती है। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, जैसे जैसे जुड़ती जा रही इसके साथ साथ यहां पे एक और सबस्टांसेस रिलीज होता है जिसको बोलते हैं एडीपी। एडीपी, एडिनोसिन, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये क्या करता है फ्रेंड, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और प्लेटलेट को अट्रैक्ट करता है इस जगह कि आओ आओ जुड़ जाओ, आओ आओ जुड़ जाओ, आओ आओ जुड़ जाओ। ये एडीपी क्या करता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट क्या करता है और प्लेटलेट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है किस तरफ, जहां पे ब्लड वेसल्स डैमेज हुई है। तो यहां पे आके बहुत ज्यादा लाइन लग जाएगी। ठीक है, और आ रही है और आ रही, चिपक रही, फिर वो केमिकल रिलीज कर रहा है, फिर और आ रही है। ठीक है, जैसे जैसे आ रही है, इधर आ रही, चिपकती जा रही, चिपकती जा रही, जो इधर है ये भी क्या है, चिपक रही है, ये चिपक रही है, ये यहां के चिपकेगी, ये भी क्या करेगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट रिलीज करेगी, फिर वो दूसरी को आगे बुलाएगी, फिर वो तीसरी को आगे बुलाएगी, मतलब ऐसे एक दूसरे को बुला रही है। और यहां पे एडीपी जो फॉस्फेट है वो क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है किनको, प्लेटलेट को यहां पे क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, प्लेटलेट को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। और धीरे 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 होले होले आहिस्ता आहिस्ता यहां पे क्या हो गया, एक प्लग बन गया। ये क्या बन गया मेरे दोस्तों, यहां पे प्लेटलेट का क्या बन गया, एक प्लग बन गया। ये प्लेटलेट का प्लग बन गया। और ये जो प्लेटलेट का प्लग है ये 6 मिनट के अंदर बनता है। कितने मिनट के अंदर, 6 मिनट्स आफ्टर इंजरी। जैसे ही, अब देखो इंजरी होती है ना मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले जैसे मान लो इस हाथ में, मेरे इस हाथ में यहां की ब्लड वेसल डैमेज हुई मान लो, तो यहां से जब चोट लगेगी तभी डैमेज होगी ना। तो कट ऊपर से लगेगा, तो ऊपर से लगेगा तो एपिडर्मिस जाएगी पहले, फिर डर्मिस में है ब्लड वेसल, तो जब जाके डर्मिस की ब्लड वेसल डैमेज होगी, तो पहले तो एपिडर्मिस का जो टिश्यू है वो डैमेज होगा। तो पहले जो काम होगा, फास्ट जो काम होगा वो यहां पे होगा, तो वो आगे मैं बात करूंगा। वहां पे दो चीजें, दो पाथवे काम करते हैं, अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा मैं। तो यहां पे पहले इधर हुआ, फिर नीचे जाके कंट्रोल होगा ना, तो नीचे जाके कंट्रोल होगा जब ये प्लग बनता है। यहां पे क्या बन गया, प्लग बन गया, प्लग फॉर्मेशन हो गया। और ये प्लग फॉर्मेशन कितने मिनट में हो रहा है फ्रेंड, आफ्टर इंजरी 6 मिनट्स ऑफ 6 मिनट ऑफ आफ्टर इंजरी, 6 मिनट्स लग जाएंगे इसमें इंजरी होने के बाद। ठीक है, इंजरी जैसे हुई और उसमें उसके बाद 6 मिनट के बाद क्या बन जाएगा, प्लग बन जाएगा। अब यहां पे प्लग बन गया भाई साहब, आगे क्या जरूरत है, अब कोई जरूरत नहीं, बन गया। बट ये जो प्लग है ना, टेम्पररी है, टेम्पररी। टेम्पररी मतलब कभी भी टूट सकता है, ये कभी भी क्या हो सकता है फ्रेंड, टूट सकता है। बट इसका इंपॉर्टेंस है, अगर ये प्लग नहीं बने ना तो ये सारी चीजें काम ही नहीं करे। इस प्लग को ही तो मजबूती प्रदान करेंगे ये क्लोटिंग फैक्टर, तभी इस प्लग के ऊपर ही तो ब्लड क्लोट बनेगा। अगर ये प्लग नहीं बना तो ब्लड तो क्लोट ही नहीं हो रहा, ब्लड तो बह रहा है। तो ये भी जरूरी था ये प्लग बनना। अगर ये प्लग नहीं बनता तो कितने भी ब्लड क्लोटिंग फैक्टर ऐसे ही बह रहे हैं, क्लोटिंग फैक्टर तो रुकेगा ही नहीं वहां पे। ठीक है ना। तो यहां पे क्या होगा, जब ये प्लग बन गया, ये बहुत ही क्या है बेचारा, सॉफ्ट है, कभी भी टूट सकता है। तो आगे का जो प्रोसीजर होगा, आगे की जो स्टेज आएगी जिसको हम बोलते हैं कोएगुलेशन या ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग वो इस, या ब्लड क्लोट जो बनेगा इस प्लग की वजह से बनेगा। और ये प्लग आगे जाके क्या बनेगा फ्रेंड, ब्लड क्लोट बनेगा, मोस्ट ड्यूरेबल ब्लड क्लोट, मजबूत स्थायी ब्लड क्लोट बन जाएगा। अभी तो ये टेम्पररी है। ठीक है, कैसे बनता है अब आगे बात करते हैं। अब यहां पे काम करेंगे ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। ठीक है फ्रेंड, अब तीसरी जो स्टेज आती है हमारी, वो आ गई फ्रेंड, कौन सी,
कोएगुलेशन यानी ब्लड क्लोटिंग। थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको। कोएगुलेशन, कोएगुलेशन या ब्लड क्लोटिंग। ठीक है फ्रेंड, ब्लड क्लोटिंग का काम कौन करता है? ब्लड क्लोटिंग का काम करेगा फ्रेंड हमारे क्लोटिंग फैक्टर। क्लोटिंग फैक्टर कहां होते हैं? जब प्लाज्मा पढ़ाई थी तो प्लाज्मा में स्थित होते हैं। कहां से बनते हैं? लीवर से बनते हैं, कोई किडनी से बनता है, मोस्टली ज्यादातर जो बनते हैं लीवर से बनते हैं ये क्लोटिंग फैक्टर। यहां पे देखो ये 13 क्लोटिंग फैक्टर है फ्रेंड, 13 क्लोटिंग फैक्टर है, जिसमें से 6 वाला क्लोटिंग फैक्टर है वो एब्सेंट है। 6 वाला जो क्लोटिंग फैक्टर है वो एब्सेंट है, मतलब छठा नहीं है। तो टोटल 12 हुए, वैसे नंबरिंग 13 तक है, देख लो 13 तक है, बट है 12 ही, ठीक है, क्योंकि छठा इसमें नहीं है। जो क्लोटिंग फैक्टर है जो हमारे ब्लड क्लोट को क्या करते हैं, बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये है फर्स्ट फाइब्रिनोजन, सेकंड प्रोथ्रोम्बिन। भाई मुझे पता नहीं इसको याद करने की ट्रिक कैसे है, वो से बता देना, मुझे याद पता नहीं, रट लेना आप इसको, रट लो या तो, ठीक है ना। फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड है थ्रोम्बोप्लास्टिन, टिश्यू फैक्टर। टिश्यू फैक्टर मींस ये टिश्यू से रिलीज हो रहा है, टिश्यू से बन रहा है, ये अभी बताऊंगा कैसे बन रहा है। कैल्शियम भी है, कैल्शियम भी क्या करता है, ये भी अभी काम भी बताऊंगा मैं। चौथे नंबर का कैल्शियम, 5 नंबर का लेबाइल फैक्टर या प्रोएसिलेरिन या एसिग्लोबुलिन्स, ठीक है। छठे नंबर का एब्सेंट होता है क्लोटिंग फैक्टर। 7 नंबर का है स्टेबल फैक्टर एंड प्रो कन्वेक्शन, ठीक है। 8 नंबर का है एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, हीमोफिलिक ए फैक्टर ए 8वें में। 9वें में हीमोफिलिक फैक्टर बी और क्रिसमस फैक्टर एंड प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, ठीक है, पीटीसी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। 10वें की बात करें स्टुअर्ट पावर प्रोवर फैक्टर, स्टुअर्ट पावर नहीं प्रोवर है। 11वें नंबर पे प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट पीटीए। 12वें नंबर पे हम बात करें हेजमैन फैक्टर, ये क्या करता है अभी आप बात करेंगे। 13वें नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्लोटिंग में, क्लोट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। यहां पे जो इनके नाम है ना फ्रेंड, इनके नाम ऐसे नहीं है कि भाई फाइब्रिनोजन पहले क्लोट बनाएगा, फिर उसके बाद ये काम करेगा, फिर उसके बाद ये काम करेगा, फिर उसके बाद ये काम करेगा। इनका जो नाम है, इनकी जो सीक्वेंस है, नंबरिंग है, वो इनके डिस्कवरी पे, इनकी जो नंबरिंग है वो इनकी डिस्कवरी पे है, यानी इनको कब खोजा गया, यानी पहले इसको खोजा, बाद में इसको खोजा, बाद में इसको खोजा, फिर इसका पता लगा, फिर इसका पता लगा, फिर इसका पता, अच्छा ये भी होता है, अच्छा ये भी काम करता है ब्लड क्लोटिंग में, अच्छा ये भी करता है, अच्छा ये भी करता है, अच्छा ये भी करता है। तो इस प्रकार धीरे धीरे हमारे एनाटोमिस्ट को या जो भी साइंटिस्ट है उनको पता चलता गया और धीरे धीरे इनको खोजा गया, ठीक है फ्रेंड। तो इनका जो नाम है वो इनकी खोज के आधार पर है, पहले ये खोजा, इनका नाम होंगे एक्शन पे इनके एक्शन पे नहीं है कि भाई पहले कौन सा काम करेगा, दूसरा उसके बाद कौन सा काम करेगा, ये इनके नाम उस प्रकार नहीं है, ठीक है ना फ्रेंड। अब यहां पे क्लोटिंग फैक्टर की हम बात करें, मैंने अभी बताया मोस्ट ऑफ द कहां से रिलीज होते हैं, लीवर से रिलीज होते हैं। लीवर से जब ये रिलीज होते हैं ना फ्रेंड, लीवर से निकलते हैं, यानी लीवर में इनका क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। लीवर में क्या होता है, इनका प्रोडक्शन होता है, और ये सर्कुलेट होते रहते हैं ब्लड सर्कुलेशन में। जब ये ब्लड सर्कुलेशन में सर्कुलेट होते रहते हैं ना, तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। अगर एक्टिव फॉर्म में है तो बहते हुए ब्लड को क्लोट कर दे, तो ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं जब ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, बेचारे पड़े रहते हैं। जब इनको जरूरत होती है, इनको जब एक्टिवेशन मिलता है तब एक्टिव होते हैं। कब एक्टिवेशन मिलेगा, जब कोई इंजरी होगी, जब क्या होगा, जब कोई इंजरी होगी तब इनको एक्टिवेशन मिलेगा। इंजरी होगी, ब्लड वेसल डैमेज होगी, ठीक है, ब्लड बहेगा, तब ये एक्टिव होता है फ्रेंड। नहीं तो ये लीवर से निकले और क्या होते हैं फ्रेंड, ब्लड स्ट्रीम में इनएक्टिव फॉर्म में बहते रहते हैं।
अब यहां पे थोड़ा सा समझने वाली बात है फ्रेंड, यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना, किस प्रकार ये काम करते हैं ब्लड क्लोटिंग। ये जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है ना फ्रेंड, एक दूसरे को एक्टिव करते हैं। इसने इसको किया, इसने इसको किया, इसने इसको किया, ठीक है। किस प्रकार करते हैं वो भी बात करेंगे। एक दूसरे को एक्टिवेट करते रहते हैं क्योंकि इनएक्टिव फॉर्म में पड़े हैं। अब यहां पे एक चीज देखो आप, यहां पे कोएगुलेशन को हम या ब्लड क्लोटिंग को दो रास्ते बना देते हैं, ठीक है। दो पाथवे पे हम इसकी बात करते हैं, समझना फ्रेंड। एक होगा एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक है एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक है इंट्रिंसिक पाथवे। समझना दोस्तों, यहां पे थोड़ा सा बस रिलैक्स होकर समझना। यहां पे एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे मतलब बाहर वाला रास्ता, बाहर वाला रास्ता। बाहर का मतलब कैसे, बॉडी के बाहर। जब हमारी स्किन बताऊं या मैं कोई भी बाहर से, जब टिश्यू, ये टिश्यू एक तरह से टिश्यू डैमेज होता है, टिश्यू डैमेज होगा तब जाके ब्लड वेसल डैमेज होगी फ्रेंड। इसमें क्या हुआ, यहां चोट लगी, एक्सट्रिंसिक पाथवे की बात कर रहा हूं मैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे की बात कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। चोट लगी, यहां पे इंजरी हुई, क्या हुआ, टिश्यू डैमेज। वेसल्स नहीं है यहां, टिश्यू डैमेज हुआ है। अभी क्या हुआ है फ्रेंड, टिश्यू डैमेज हुआ। ये जो पाथवे है ना फ्रेंड, विद इन सेकंड में एक्टिव हो जाता है। जैसे ही इंजरी लगी, जैसे ही चोट लगी, जैसे ही टिश्यू डैमेज हुआ, ये पाथवे एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होके ये क्या करेगा, एक यहां से केमिकल रिलीज करेगा। क्या करेगा, केमिकल रिलीज करेगा, जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। यहां से जैसे ही टिश्यू डैमेज हुआ, यहां से क्या होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या हो गया, थ्रोम्बोप्लास्टिन एक केमिकल रिलीज कर दिया। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, ये फर्स्ट स्टेज हुई है, अभी चोट लगी है। वो तो मैंने पढ़ाया था एक तरह से कि भाई ब्लडिंग कैसे रुक रही है, बट यहां पे चोट लगी अभी, जैसे अभी लगी, अभी ब्लड वेसल डैमेज नहीं हुई है। कब होगी वो, चोट लगी टिश्यू पे, टिश्यू डैमेज हुआ, टिश्यू डैमेज होते ही ये विद इन सेकंड में रेस्पॉन्स ले लेता है, विद इन सेकंड में एक्टिव हो जाता है और यहां पे थ्रोम्बोप्लास्टिन केमिकल रिलीज कर देता है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है, ब्लड क्लोटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ब्लड क्लोटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कोएगुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ब्लड क्लोटिंग मतलब कोएगुलेशन, कोएगुलेट। एंटी कोएगुलेंट क्या होता है, जो ब्लड क्लोटिंग को रोकता है, और कोएगुलेंट मतलब जो ब्लड क्लोटिंग करता है, ब्लड को क्लोट करता है, ठीक है। ब्लड क्लोटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। इसको भूल जाओ, ठीक है। अब बात करते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर की मैंने अभी बात की, क्या बात की, इंट्रिंसिक फैक्टर में अंदर की चीज, यानी ब्लड वेसल डैमेज होगी तो ब्लड वेसल डैमेज हो गई, तो ब्लड वेसल डैमेज हो गई, एंड इंट्रिंसिक फैक्टर में ब्लड वेसल डैमेज हो गई, तो वहां पे क्या हो गया, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गया। अभी अभी मैंने किया था, करवाया था यहां पे, ठीक है। वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, उसके बाद प्लग बन गया प्लेटलेट का, प्लग फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होंगे, क्लोटिंग फैक्टर क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे। दोनों एक चीजें आ गई, अब दोनों एक कॉमन पाथवे आ गया। अब यहां पे और यहां पे ये कॉमन पाथवे बन गया। अब कैसे, क्योंकि यहां तक तो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, प्लग फॉर्मेशन, ब्लड क्लोटिंग यहां हो गई। यहां भी क्या हुआ था, टिश्यू डैमेज हुआ, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन हुआ, जो क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग को क्या करता है, प्रमोट करता है, या ब्लड क्लोटिंग को बढ़ावा देता है। अब यहां पे देखो,
यहां पे क्या होता है, जैसे फ्रेंड, जैसे ही ये ब्लड क्लोटिंग फैक्टर एक्टिव होंगे, अब यहां पे क्या होंगे, एक्टिव होंगे। एक तरह से ये क्या करता है, ये जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन किस प्रकार एक्टिव होते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन जाके काम करेगा इस प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की तरह काम करेगा। ये किसको एक्टिवेट करेगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट, यहां से डैमेज टिश्यू से रिलीज हुआ थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन यहां से रिलीज हुआ, इसने क्या किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन ने प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, जो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करेगा उसको एक्टिव करता है, ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को एक्टिव कर दिया। तो यहां पे प्रोथ्रोम्बिन क्या हो गया, एक्टिव हो गया। दोनों कॉमन रास्ते, अब यहां पे देखो, यहां पे कॉमन रास्ते बन गए। अब आगे यहां पे दोनों कॉमन हो गए, अब यहां से काम स्टार्ट होगा। अब देखो कैसे होगा, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन कहां से निकला, डैमेज टिश्यू से। इसने क्या किया, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को एक्टिव किया, इसने प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट किया, प्रोथ्रोम्बिन को क्या किया, एक्टिव किया। ये किस फॉर्म में आ गया, एक्टिव फॉर्म में आ गया। प्रोथ्रोम्बिन को क्या कर दिया, इसने एक्टिव कर दिया, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव कर दिया यहां पे। अब ये प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, थ्रोम्बिन नामक एक क्लोटिंग, थ्रोम्बिन एक केमिकल होता है या एक तरह से हार्मोन बोल दो, थ्रोम्बिन नामक केमिकल को एक्टिवेट करता है। ये थ्रोम्बिन क्या करता है, इस फाइब्रिनोजन को थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में फाइब्रिनोजन को किसमें कन्वर्ट करता है, फाइब्रिन में। किसमें कन्वर्ट करता है, फाइब्रिन में। इस फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, जो कि इनसोल्यूबल है, घुलता नहीं है, ठीक है ना। इनसोल्यूबल फाइब्रिन में क्या कर देता है, उसको कन्वर्ट कर देता है, उसको क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिन में। अब ये फाइब्रिन क्या करता है, अब यहां मेन फाइब्रिन काम करेगा। देखो ये फाइब्रिन बन गया, ये फाइब्रिन यहां बन गया, ये फाइब्रिन चारों तरफ इस प्लग के चारों तरफ चिपक जाएगा, इस प्लग के चारों तरफ चिपक गया। कौन चिपक गया, फाइब्रिन इसके चारों तरफ चिपक गया। यहां डब्ल्यूबीसी आरबीसी को भी ये फाइब्रिन क्या, एक तरह से फाइबर है फाइब्रिन। आरबीसी जैसे ये आरबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी है, ये प्लेट, इनको तीनों को क्या है, बांध देता है एक तरह से जाले की तरह। यहां पे ऐसे पूरा एक तरह से इसको यहां पे क्या बना दिया, ब्लड क्लॉट कर दिया एकदम, एक तरफ सीजेशन ऑफ ब्लीडिंग हो गई यहां पे। ये फाइब्रिन क्या करता है, स्टेबिलाइजिंग फैक्टर है। ये क्या करता है, क्लॉट को स्टेबिलाइज किया इसने, या उस प्लेटलेट प्लग को स्टेबिलाइज कर दिया, एक ड्यूरेबल ब्लड क्लॉट बना दिया, जो अब टूटने वाला नहीं है फ्रेंड। अब क्या है, टूटने वाला नहीं है। और यहां पे क्या हो गया फ्रेंड, यहां पे क्या बन गया, एक जो प्लग बना था प्लेटलेट का, वो क्या हो गया, मैच्योर हो गया। वो क्या हो गया फ्रेंड, मैच्योर हो गया। वो क्या हो गया फ्रेंड, मैच्योर हो गया। और आज इसने क्या किया, जितनी भी सेल है जैसे डब्ल्यूबीसी आरबीसी, उसको ट्रैप कर दिया। ट्रैप करने के बाद यहां पे एक प्लाज्मिनोजन, ध्यान रखना फ्रेंड, ट्रैप कर दिया, और प्लाज्मिनोजन केमिकल, प्लाज्मिनोजन एक तरह से प्लाज्मा प्रोटीन है, केमिकल है, एंजाइम है, ठीक है, प्रोटीन है, एंजाइम है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जितने भी है सब क्या है फ्रेंड, एंजाइम है, प्रोटीन है, ठीक है ना। प्रोटीन क्या है, एंजाइम ही है। तो यहां पे देखो क्लॉट भी बन गया, सारी ब्लड वेसल को
इकट्ठा भी कर दिया, अब यहां पे क्लोट बन गया, ठीक है। अब और यहां पे एक प्लाज्मिनोजन, प्लाज्मिनोजन प्लाज्मा प्रोटीन है, उसको भी क्या कर दिया यहां पे रिलीज कर दिया, रिलीज्ड कर दिया, प्लाज्मिनोजन को रिलीज्ड कर दिया, ठीक है। क्लोट बन गया, ब्लीडिंग रुक गई। फिर इसकी कहां जरूरत आ रही है, इसकी जरूरत आएगी अभी, अभी एक स्टेज और बची हमारी, थ्रोम्बोलाइसिस। कौन सी बची मेरे फ्रेंड, थ्रोम्बोलाइसिस, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, क्लोट बन गया, ब्लड क्लोट। अब ब्लड क्लोट परमानेंटली थोड़ी रहेगा यार, अभी तो ब्लीडिंग रुकी है वहां, अब उस ब्लड वेसल को बेचारी को हील भी तो होना है ना। ब्लड क्लोट बन गया, वहां पे ब्लड सप्लाई भी चाहिए, क्लोट बन गया तो वहां पे तो एक तरह से डेड डेड जगह है, वो मरी हुई जगह है, तो क्लोट हो गया ब्लड, तो वहां पे कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, तो वहां पे अब उस क्लोट को निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उस क्लोट को निकालना पड़ेगा। तो यहां पे थ्रोम्बोलाइसिस क्या हो गया, थ्रोम्बोलाइसिस उस क्लोट को तोड़ना, उस ब्लड क्लोट को, क्योंकि ब्लीडिंग तो रुक गई, क्लोट का काम खत्म, क्लोट का काम खत्म हो गया। अब थ्रोम्बोलाइसिस, थ्रोम्बोलाइसिस, थ्रोम्बोलाइसिस में क्या होगा, जो ब्लड का क्लोट बना था उसको तोड़ा जाएगा, या जो फाइब्रिन का क्लोट बना था उसको भी तोड़ा जाएगा। इसको एक और शब्द बोल सकते हैं, फाइब्रिनोलाइसिस, ठीक है, फाइब्रिनोलाइसिस। अब यहां पे देखो, फाइब्रिनोलाइसिस कौन कर रहा है फ्रेंड, मैंने अभी बताया था कि फाइब्रिन क्या करता है, खुद ही देखो, खुद की आत्महत्या कर रहा है फाइब्रिन बेचारा। जैसे वहां उसको आरबीसी डब्ल्यूबीसी को उसने अपने पास ट्रैप कर लिया, उसके साथ साथ प्लाज्मिनोजन, प्लाज्मिनोजन प्लाज्मा प्रोटीन को भी क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, प्लाज्मिनोजन, प्लाज्मिनोजन आ गया। प्लाज्मिनोजन क्या होता है फ्रेंड, प्लाज्मिनोजन क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में, क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में। अगर एक्टिव फॉर्म में होगा तो क्लोट बनने ही नहीं देगा, ब्लड क्लोट। अब ये एक्टिव होके प्लाज्मिन में कन्वर्ट होता है फ्रेंड, किसमें कन्वर्ट होता है, प्लाज्मिन में। और ये प्लाज्मिन क्या करती है, इस फाइब्रिन के क्लोट को ब्रेक डाउन करती है, और ये क्लोट ब्रेक हो जाता है, जिसको फाइब्रिनोलाइसिस या थ्रोम्बोलाइसिस कहते हैं। ब्रेक होने के बाद यहां पे टिश्यू का रिपेयरमेंट होता है, ब्लड वेसल की वाल का रिपेयरमेंट होता है, और ब्लड सप्लाई होती है। तो मेरे दोस्तों, इस प्रकार एक ब्लड प्लेटलेट ब्लड क्लोट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और क्लोटिंग फैक्टर किस प्रकार काम, एक बार थोड़ा सा इन क्लोटिंग फैक्टर के बारे में बता दूं मैं। फाइब्रिनोजन की भी हमने बात की थी, फाइब्रिन में कन्वर्ट होती है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव होकर किसमें बदलता है, ये थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, फिर इसको फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल रहा है। कैल्शियम भी ये क्या करता है, कैल्शियम भी 8 नंबर के, जो 8 नंबर का है क्लोटिंग फैक्टर, उसको एक्टिव करता है। लेबाइल फैक्टर क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं, मैंने बताया ना, एक दूसरे को क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं। छठा नंबर का यहां रहता ही नहीं है। 7 नंबर की बात करें तो ये क्या करता है, किडनी से रिलीज होता है और ब्लड वेसल रिपेयरमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ध्यान रखना, ब्लड वेसल के रिपेयरमेंट में भूमिका निभाता है। एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, ये लीवर, किडनी और स्प्लीन से रिलीज होता है। जो हीमोफीलिया वाले पेशेंट होते हैं ना फ्रेंड, उनमें एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए नहीं होता। हीमोफीलिया में क्या होता है, ब्लीडिंग हो जाए तो रुकती नहीं है, अगर कहां भी कट लग गया तो ब्लीडिंग रुकेगी, क्यों ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, क्योंकि उसमें क्या होता है, 8 नंबर का जो फैक्टर होता है वो एब्सेंट होता है हीमोफीलिया के पेशेंट में। 9 नंबर की बात करें, क्रिस्मस फैक्टर प्लाज्मा थ्रोम्बिन कंपोनेंट, ये भी क्या होता है, ये ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है। ये क्या करता है, इसमें इनकी कमी से एंटी हीमोफिलिक बी और क्रिस्मस फैक्टर की वजह से क्या होगा, क्रिसमस डिजीज हो जाती है। इसमें भी क्या है, कोई भी कट लग जाता है तो ब्लीडिंग नहीं रुक पाती, क्योंकि ये फैक्टर एब्सेंट होते हैं उनके अंदर। दूसरी हम बात करें स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर, ये क्या करते हैं, उन एंजाइमों को एक्टिव करते हैं जो क्लोटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना, ये भी एक्टिवेशन का ही काम करते हैं। और प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये भी क्या करते हैं, थ्रोम्बो प्लास्टिन कहां से, टिश्यू से, यहां पे टिश्यू फैक्टर नहीं बताया मैंने, ये वाला
थ्रोम्बोप्लास्टिन टिश्यू से रिलीज हो रहा है ना, जैसे टिश्यू ब्रेक डाउन हुआ, टिश्यू डैमेज हुआ, वहां से हुआ, ये मेन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है भाई साहब, यही मेन काम, यही मेन काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, इसकी वजह से आगे फिर सारे एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हेज मैन्युफैक्चर, देखो यहां पे ध्यान रखना, हेज मैन्युफैक्चर जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है वो क्या कंट्रोल करता है, बीपी कंट्रोल करता है। बीपी कंट्रोल करता है मींस बीपी को कम रखता है। अगर मान लो यहां पे ब्लड का प्रेशर ज्यादा होगा, जैसे ब्लीडिंग होती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है फ्रेंड, कम हो जाता है ब्लड प्रेशर, जिससे क्या है ब्लीडिंग ज्यादा नहीं हो, तो ये क्या कर देता है, हेज मैन्युफैक्चर इस बीपी को कम कर देता है। अगर बीपी ज्यादा होगी तो बीपी क्या है, ब्लड वेसल की दीवार पे पड़ने वाला प्रेशर जो ब्लड द्वारा दिया जाता है, अगर ब्लड प्रेशर ही कम है तो ब्लीडिंग भी कम होगी, तो यहाँ पे जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो बीपी कम हो जाती है, जिससे क्या है कम ब्लीडिंग हो। तो यहाँ पे जो हेज मैन्युफैक्चर है वो बीपी को कंट्रोल करता है। और फाइब्रिन भाई साहब इनका तो पता ही है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये जो प्लग है प्लेटलेट का प्लग, उसको क्या करता है, बहुत ही स्टेबल करता है फाइब्रिन, और इसको क्या ब्लड क्लोटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये हो गए फ्रेंड, इस प्रकार हमारा ब्लड रुकता है, या इसको क्या बोलते हैं, हीमोस्टेसिस। क्या बोलते हैं, ये जो सारा प्रोसीजर हुआ ये हुआ हीमोस्टेसिस। अब यहां पे थोड़ी सी एक और बात समझ लेते हैं। चलो हीमोस्टेसिस हो गया, ये जो जितना भी काम हुआ ना फ्रेंड, हीमोस्टेसिस, ये क्या है, एक पॉजिटिव फीडबैक है। देखो पॉजिटिव कैसे है, पहले छोटा सा कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, थोड़ी ब्लड रुका, फिर वहां प्लग बना और थोड़ा रुका, फिर वहां पे परमानेंट क्लोट बन गया, ठीक है। वहां पे क्या हुआ, ब्लड रुक गया बिल्कुल, फिर वहां से वो हटा दिया, क्या हटा दिया, क्लोट। अब यहां पे किस प्रकार कंट्रोल होता है, कंट्रोल ऑफ कोएगुलेशन। कंट्रोल ऑफ कोएगुलेशन मतलब ऐसा तो नहीं कि क्लोट बनता ही जाएगा बनता ही जाएगा, क्लोट रुकता भी है ना, रुक गया वहां से, ये फाइब्रिनोजन, वहां पे प्लाज्मिन आया, उसने उसको क्या कर दिया, क्लोट को हटा दिया। तो यहां पे फ्रेंड जब क्लोट बन गया, ब्लीडिंग रुक गई, तो उसके बाद अब तो क्या जरूरत है, अब क्या जरूरत है, अब कोई जरूरत नहीं है। अब क्या होगा, जो क्लोटिंग प्रोसीजर है, क्लोटिंग जो प्रोसेस चल रहा है ब्लड क्लोटिंग का, वो क्या है धीरे धीरे स्लो हो जाएगा, जितने भी काम हुए थे वो कम हो जाएंगे। अभी कम कौन से हो जाएंगे, फर्स्ट कौन कौन से कम हो जाएंगे, पहले क्या बना था, पहले क्या हुआ था, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ था, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ था, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ था। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कैसे हुआ था, कि भाई यहां पे बहुत सारी प्लेटें आके मिल गई, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन प्लस प्लग बना था, दोनों हुए थे। और यहां पे क्या हुआ था, प्लेटलेट आके जमा हो गई थी, प्लेटलेट्स आके जमा हो गई थी। अब प्लेटलेट्स आके जमा हो गई थी, तो यहां पे अब क्या होगा, जो डैमेज सेल है इसकी जो लेयर बनी, ये पैक हो गया बिल्कुल, लेयर बन गई, यहां रिपेयर हो गया, इसकी एक लेयर बन गई, एंडोथीलियल लेयर बन गई, ये लाइनिंग बन गई एंडोथीलियल, ये क्या हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, स्मूथ हो गई, जिसकी वजह से प्लेटलेट यहां चिपक नहीं पाएगी, मतलब प्लेटलेट अब आगे निकल जाएगी ब्लड फ्लो में, अब यहां चिपक नहीं रही प्लेटलेट, तो प्लग ही नहीं बन रहा। तो इस वजह से एक तो यहां पे प्लेटलेट रुकना बंद हो गई, क्योंकि प्लेटलेट चिपकी तभी जाके आगे सारा काम हुआ, प्लग बना तभी, तो यहां पे प्लेटलेट चिपकना बंद हो गई, तो एक काम तो ये बंद हो गया। कंट्रोल कोएगुलेशन किस प्रकार हुआ, एक काम तो ये बंद हो गया कि यहां पे भाई साहब क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, ये चिकनी जगह हो गई वॉल, और प्लेटलेट चिपकना बंद हो गई, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, जितने भी एक्टिवेट एंजाइम, एक्टिवेट प्रोटीन थे, ये जो लीवर द्वारा एक्टिवेट किए गए थे, सबको लीवर ने इनएक्टिव कर दिया भाई साहब, ठीक है। एक्टिव थे उसको उनको क्या कर दिया, इनएक्टिव कर दिया। ये जितने भी एक्टिव हुए थे वो इनएक्टिव हो गए। अब इनएक्टिव किसने किया, एक्टिव हुए मतलब इन्होंने क्या किया, ब्लड क्लोट बनाया। तो ब्लड क्लोट बना रहे हैं, तो अब ऐसा सबस्टांस आना चाहिए जो क्या करेगा, ब्लड क्लोटिंग को प्रिवेंट करेगा, जैसे हिपेरिन।
तो यहां पे क्या होता है, हिपेरिन रिलीज होता है, हिपेरिन रिलीज होता है। हिपेरिन क्या है, एंटीकोगुलेंट है। हिपेरिन रिलीज होता है। एक होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन थर्ड, सॉरी एंटी थ्रोम्बिन थर्ड, एक होता है एंटी थ्रोम्बिन थर्ड। ये दोनों क्या करते हैं, इनएक्टिवेटेड प्रोटीन फैक्टर को, क्लोटिंग फैक्टर को क्या कर देते हैं, डीएक्टिवेटेड करते हैं, जो क्लोटिंग को प्रमोट कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं, ये क्लोटिंग को कम कर रहे हैं, ब्लड क्लोटिंग को कम कर रहे हैं, क्योंकि एंटीकोगुलेंट है दोनों। तो ये ब्लड फ्लो मेंटेन कर देते हैं, क्योंकि हिपेरिन है और एंटी, तभी तो हमारा ब्लड क्लोटिंग नहीं होता ब्लड वेसल में, हिपेरिन की वजह से। हिपेरिन ब्लड वेसल में, ब्लड के साथ फ्लो में चलता रहता है। तो हिपेरिन क्या है, एंटीकोगुलेंट, और एंटी थ्रोम्बिन भी, ये भी क्या है, एंटीकोगुलेंट है। ठीक है, इस वजह से वहां पे क्लोट नहीं बनता। एक और है, जितने भी ब्लड सर्कुलेशन में एक्टिवेटेड एंजाइम क्लोटिंग फैक्टर हैं, सबको लीवर क्लियर कर देता है, खत्म कर देता है, बंद। ये यूं सोचो, इनएक्टिव फॉर्म में या क्लियर कर देता है वहां से। ठीक है, या इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं तो कोई काम नहीं करते। इस प्रकार कंट्रोल होता है फ्रेंड हमारे कोगुलेशन। तो फ्रेंड, और हाँ एक चीज भूल गए, यहां पे देखो विटामिन के, विटामिन के का नाम सुना होगा आपने फ्रेंड, फाइलोक्विनोन भी बोलते हैं इसको, फाइलोक्विनोन। ये कहां से रिलीज होता है, लीवर से बनता है। ये 2 नंबर 7 नंबर, ये भी क्या है, विटामिन के भी क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये 2 नंबर 7 नंबर 9 नंबर और 10 नंबर के सिंथेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2 नंबर 7 नंबर 9 नंबर 9 नंबर और 10 नंबर, इन क्लोटिंग फैक्टर को सिंथेसिस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विटामिन के। ठीक है ना, जिसको फाइलोक्विनोन भी बोलते हैं। ठीक है ना, विटामिन के क्या करता है, विटामिन के की कमी से भी ब्लड क्लोटिंग अफेक्ट हो सकती है। ठीक है ना, इसलिए विटामिन के भी प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए, इसलिए विटामिन के की प्रॉपर डाइट लो। ठीक है ना फ्रेंड, तो ये था फ्रेंड आज की क्लास, ये थी आज की क्लास प्लेटलेट। आशा करता हूं समझ में आया होगा, पूरा दिमाग लगा दिया यार समझाने में। अगर इसमें इतना भी समझ में नहीं आया तो फिर अब तो क्या ही समझाऊं, फिर भी समझाऊंगा आपको यार। ठीक है ना फ्रेंड, तो आशा करता हूं समझ में आया होगा फ्रेंड, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो फ्रेंड। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ब्लड ग्रुप लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले बाय, लव यू, टेक केयर।